आज हम आपको दंग कर देने वाली और सुनने पर बिल्कुल भी यकीन न हो ऐसी कहानी बताएंगे। तो यह कहानी है ऐसे इंसान की जिसने 400 से भी अधिक दिनों तक दुनिया के सबसे विशाल और कठोर समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत इनके बीच संघर्ष किया। उससे इस बात से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। लगभग 14 महीनों बाद वह समंदर से जिंदा लौट आया। यह बात बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने लगती है। उसके सफ़र के दौरान क्या कुछ हुआ, इन सभी बातों का जानना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। सफ़र के वापसी पर ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल जाना पड़ा। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है। पूरी दुनिया का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, जो 4 प्रमुख महासागरों में डिस्ट्रीब्यूट है: अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। इनमें सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक, जो इतना विशाल है कि यह अकेला महासागर 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैल सकता है। इस महासागर में कुछ ही द्वीप हैं जो बहुत छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। यदि गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशन में खो जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोस सल्वाडोर एल्वारेगा। इस इंसान के पास 7 फुट की एक छोटी सी नाव थी, जिस पर वह सीधा लेट भी नहीं सकता था, और इस नाव पर उसने 1 साल से भी अधिक समय बिताया। उसने समुद्र की बेरहमी का सामना किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जोस की किस्मत ही थी कि वह इस भयानक परिस्थिति में फंस गया। यह घटना 2012 की है, जब 36 साल का एक अनुभवी मछुआरा जो मैक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा अजुल में रहता था, 17 नवंबर 2012 को अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने निकला। हर दिन की तरह वे अपनी 7 फुट की छोटी सी नाव पर निकले। यह नाव इतनी छोटी थी कि इसमें बहुत दूर जाकर मछली नहीं पकड़ी जा सकती थी। नाव में सिर्फ एक इंजन और एक फ्रिज था। वे 30 घंटे में वापस लौटने का निर्णय लेते हैं और 120 किलोमीटर दूर समंदर में अपना जाल डालते हैं। तभी अचानक एक भयंकर समुद्री तूफान उनकी ओर आता दिखता है। जल्दबाजी में वे जाल को वहीं छोड़ देते हैं और नाव को पूरी रफ्तार से किनारे की ओर भगाने लगते हैं। लगातार 6 घंटे तक वे किनारे से मात्र 20 किलोमीटर दूर ही थे कि नाव का इंजन अचानक खराब हो जाता है। वे किनारे को देख पा रहे थे, लेकिन तूफान की तीव्रता के कारण उनकी नाव किनारे से दूर होती जा रही थी। उनके पास एक रेडियो था, जिसके जरिए उन्होंने अपनी स्थिति अपने बॉस को बताई, लेकिन रेडियो की बैटरी भी अचानक खत्म हो गई। वे किनारे को देखते रहे, लेकिन तूफान के साथ तेज हवाओं ने उनकी नाव को और दूर धकेल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जोस की नाव किनारे से और दूर होती गई। तूफान के कारण वे ना तो कुछ देख पा रहे थे, ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि वे किस दिशा में हैं। 5 दिनों के भीतर उनकी नाव 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी नाव होने के कारण उन्हें ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो गया। उनके पास ना तो कोई फ्लेयर गन थी और ना ही आग जलाने के लिए कोई साधन, जिससे वे धुआं बनाकर किसी को 2 दिन पहले ही उनका खाना खत्म हो चुका था और मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास कोई उपकरण नहीं बचा था। भूख से बेहाल अचानक एक पक्षी उनकी नाव पर आ बैठता है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उड़ जाता है। कुछ देर बाद एक और पक्षी आता है और इस बार वे उसे पकड़ने में सफल हो जाते हैं। इस तरह वे अपनी भूख मिटाने के लिए नाव पर आने वाले पक्षियों का सहारा लेने लगे। समंदर का खारा पानी पीना इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतलों में जमा करना शुरू कर दिया। जब बारिश नहीं होती तो वे मछलियों और कछुओं का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन वह भी तब जब वे उन्हें पकड़ पाते थे। दिन और महीने गुजरते गए। इस दौरान जोस के साथी ने 4 महीनों बाद मानसिक दबाव को सहन ना कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली। अब जोस नाव पर अकेला था और उसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन वह जैसे तैसे जीवन को खींचता रहा। 6 महीने बीत गए और जोस ने अपने साथी को भी खो दिया। एक दिन जोस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आई। यह पिछले 6 महीनों में उसे दिखाई देने वाली पहली शिप थी, और यह देख उसकी जिंदा रहने की उम्मीदें फिर से जाग उठी। उसने शिप की ओर हर संभव इशारा किया, लेकिन दुर्भाग्य से शिप इतनी दूर थी कि वह उसे देख नहीं पाई,
और धीरे धीरे वह शिप भी उसकी नज़रों से दूर ओझल हो गई। 11 महीनों बाद जोश अपनी छोटी सी नाव पर 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे और उसे सूरज की तेज रोशनी से बचाने के लिए बस एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिरकार वह घड़ी आ गई जब किस्मत ने जोश पर मेहरबानी की। अपने लंबे अरसे के बहुत ही तनावपूर्ण और लंबे चले संघर्ष को अब कहीं पर ख़त्म करने के चिन्ह नजर आने लगे थे। आखिरकार 439 दिनों के संघर्ष के बाद 30 जनवरी 2014 को जोश को अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और कुछ पक्षी भी वहाँ मंडरा रहे थे। यह देख उसे समझ आ गया कि पास में कहीं कोई द्वीप जरूर होगा। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक द्वीप नजर आया। उस द्वीप तक पहुंचने में उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जब उसकी नाव उस द्वीप के पास पहुंची तो वह नाव से कूदकर तैरते हुए एक द्वीप की ओर बढ़ने लगा। महीनों की यातना के बाद वह आखिरकार ठोस जमीन पर पहुंच गया। इस द्वीप को इबन टोनी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे छोटे द्वीपों में से एक है। ऐसा लग रहा था मानो किसी चमत्कार के कारण हवाओं ने उसकी नाव को इस छोटे से द्वीप की ओर मोड़ दिया हो। अगर वह इस द्वीप तक नहीं पहुंचता या हवाओं का रुख थोड़ा बदल जाता तो वह शायद कभी भी इस द्वीप तक नहीं पहुंच पाता और जिंदा बचने की उसकी उम्मीदें समाप्त हो जाती। यदि वह यहाँ नहीं पहुंचता तो उसे शायद 5000 किलोमीटर दूर स्थित फिलीपींस के किसी टापू तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ती। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वह इबन टोनी द्वीप पर पहुंच गया। यह उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो उसने मौत के मुंह से जिंदगी वापस पा ली हो। थोड़ा सा इलाके का मुआयना करने के बाद उसे वहाँ एक घर नजर आया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान बाहर आया जो उसने करीब 14 महीने समुद्र में बिताए थे और इस दौरान पहली बार उसने किसी जिंदा इंसान को देखा। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब उस इंसान ने उसकी कहानी सुनी तो कुछ ही देर बाद वहां स्थानीय पुलिस भी आ पहुंच गई। जोश ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन उसकी बातें किसी को भी विश्वास करने लायक नहीं लगी। आखिर 4 से 38 दिनों तक कोई कैसे एक छोटी सी नाव में बिना खाए पिए और एक लाश के साथ जिंदा रह सकता है। अपनी बात को साबित करने के लिए जोश ने अपने बॉस को फ़ोन किया जो मछली पकड़ने के लिए भेजता था। उसके बॉस ने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ, जोश उसके लिए काम करता था और 1 साल पहले वह समुद्र में खो गया था क्योंकि वह बिना वीज़ा के किसी और देश में पहुंच गया था। इसलिए कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया। लेकिन उसकी यात्रा यही समाप्त नहीं हुई। उसके साथी जिनकी मौत रास्ते में हो गई थी, उनके परिवार वालों ने जोश पर केस कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि जोश ने अपने दोस्त को मारकर खा लिया होगा। कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बाद जोश को बरी कर दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद जोश ने अपनी कहानी पर आधारित एक किताब 438 डेज प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव को लिखा। अनजाने में अपनी ज़िंदगी को बचाते बचाते जोश ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत शायद ही कोई करेगा। जोश की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है।